अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जहां पर माहम को नौशीन की हकीकत मालूम चल चुकी है कि किडनैपिंग में नौशीन का हाथ था, आयशा का नहीं। तभी तो वो आयशा से रो रो कर माफ़ी मांगती है। तो आयशा ने माहम को माफ़ भी कर दिया, लेकिन अजमीर को माफ़ करना इतना आसान नहीं। बहुत ही हौसले का हिम्मत का काम है। जब उसे मालूम पड़ा कि अजमीर ही अमजद साहिब की मौत का मुजरिम है, तो वो भला अपने बाप के मुजरिम को इतनी आसानी से कैसे माफ़ करे। इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से लाए। अजमीर, जो कि अपने ज़मीर के बोझ तले दबता ही जा रहा है, बहुत ही मुश्किल में है, बेचैनी के आलम में है। इसलिए उम्मे आयशा के सामने इजहार करता है, अमजद साहिब की मौत का मुजरिम मैं हूँ। वो तो कहते रहे कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन आयशा, मैं नहीं ले गया। मैं पुलिस से डरता रहा। बस उसी डर की वजह से उनकी जान चली गई। मैं आज तक भी ज़मीर के बोझ से निकल नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब तो आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। अपना हाथ अजमीर के हाथ से छुड़वा लिया और खड़ी हो गई, ज़ारों कतार रोने लगी। काश ये हकीकत मुझ पर कभी ना खुलती। अजमीर, मैं तो जीते जी मर गई। आपने कितनी बड़ी सज़ा दी मुझे। आपने तो अपने गुनाह के कफ़ारे के लिए मुझसे शादी कर ली, लेकिन जानते हैं, सारी उम्र जैसे ही मैं आपको देखूंगी, मुझे अपना बाप याद आएगा कि मैं अपने बाप के मुजरिम के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है मुझ में। उसके बाद जब आयशा को मालूम पड़ेगा कि ये सब कुछ दादी भी जानती है, तो आयशा तो टूट कर बिखर जाएगी। अब तो कोई ऑप्शन नहीं कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, और फिर उसने यही फैसला किया। अपना बैग पकड़ा, पैकिंग की। दादी रोकती रह गई, लेकिन आयशा इस बार किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, बल्कि वो तो घर छोड़कर किसी हॉस्टल में चली गई। उसके बाद अजमीर को एहसास हुआ कि उसने क्या कुछ खो दिया। अब तो उसके पास माहम भी है, लेकिन उसके दिल में माहम के लिए कोई जज्बात नहीं। माहम ये चीज़ महसूस करती है। अब तो अजमीर रोते हुए माहम के सामने इकरार करता है, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की, कभी उसे खुशी नहीं दी, लेकिन उसने हर पल मेरा ख्याल रखा, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, अपना हर फ़र्ज़ निभाया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि माहम ही है जो कि आयशा को वापस लेकर आए, कि अजमीर की मोहब्बत का यकीन दिलवाएगी कि देखो, तुम चली भी गई, लेकिन अजमीर ने मुझे नहीं अपनाया। उसके दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता है। ये शादी सिर्फ गुनाह का कफ़ारा नहीं थी। बेशक पहले कफ़ारा थी, लेकिन अब ये शादी मोहब्बत बन चुकी है। वो तुम्हें किसी भी सूरत नहीं खोना चाहता, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर आयशा को जैसे ही यकीन आएगा कि अजमीर वाकई उसे चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसके बाद ही सब कुछ भूलेगी और वापस आएगी। भूलेगी तो कभी नहीं, लेकिन कंप्रोमाइज़ ज़रूर करेगी, अपने रिश्ते को ज़रूर बचाएगी। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि आयशा को प्रेग्नेंट होते हुए दिखाया जाए, ताकि आयशा हकीकी मायनों में खुश हो जाए। आयशा को खुशियाँ बहुत कम मिली, लेकिन आयशा को खुशियाँ मिलनी चाहिए अजमीर की सूरत में, औलाद की सूरत में। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।